ये मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 19th August 1945, পেজ নম্বর 115, 116। একটু পরে শচীনদা আসলেন। থোড়িদের বাদ সচিনদা আয়ে। সিসি ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে শচীনদাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কাছে একজন এসে দক্ষিণাদার দোষের কথা বলে যদি দক্ষিণাদার থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, দক্ষিণাদার অনুপস্থিতিতে দক্ষিণাদার হয়ে একটা কথা ভাবার বা বলারও প্রবৃত্তি যদি আপনার না হয়, এবং যে দোষের কথা বলছে তাকে যদি নির্বিচারে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, ওই সম্পর্কে তার নিজস্ব দোষ ত্রুটি আছে কিনা সে সম্বন্ধে তাকে যদি অবহিত করতে চেষ্টা না করেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি उभয়ের প্রতি অবিচার করলেন। सीसी ठाकुर प्रसंग क्रम में सचिंदा को उद्देश्य करके कहने लगे, आपके निकट एक जन आकर दक्षिणादा के दोष के बारे में बोलने लगे, और अगर दक्षिणादा के तरफ से आपको विच्छिन्न करने की कोशिश कर पाए, दक्षिणादा के अनुपस्थिति में दक्षिणादा का होकर एक भी बात बोलने या सोचने की प्रवृत्ति अगर आपका न हो, और जो दोष के बारे में बात कर रहा है उसे अगर निर्विचार से पूरी तरह ग्रहण करते हुए उस बारे में उसका निजस्व जो दोष त्रुटि कुछ है या नहीं, इस बारे में अगर उसे अवहित करने की चेष्टा आप नहीं करते हैं, तो समझना होगा आप दोनों का ही प्रति अविचार कर रहे हैं। যে দোষের কথা বলল তার প্রতি অবিচার করা হলো এই দিক দিয়ে যে তাকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত করা হলো না। जो दोष के बारे में बात कर रहा है, उसके प्रति अविचार इस तरीके से किया गया कि उसे आत्म अनुसंधान का प्रयोजन के बारे में अवहित किया ही नहीं गया। বিশেষ ক্ষেত্রে তার আদৌ কোনো ত্রুটি নাও থাকতে পারে। সে হয়তো দক্ষিণাদার একটা বাস্তব দোষের কথা আপনার কাছে যথাযথভাবে বলেছে, প্রতিবিধানের আশায় বা আপনাকে তার সম্বন্ধে সাবধান করে দেবার उद्देश्य নিয়ে। विशेष क्षेत्र में उसका शायद से बिल्कुल भी कोई त्रुटि न भी रह सके। वो शायद से दक्षिणादा का एक वास्तव दोष के बारे में आपके निकट यथाजथ रूप से कहा है, या तो प्रतिविधान के उम्मीद से या फिर आपको उसके बारे में सावधान करने के उद्देश्य से। কিন্তু আপনি যদি তাকে ওই অবসরে নিজের সম্ভাব্য দোষ ত্রুটির দিকে চাইতে না শেখান, তাহলে সে নীরব পরখের প্রয়োজন বোধ না করে অপরের সংশোধন বা উপকারের অছিলায় ধীরে ধীরে দোষ দর্শন ও লোকনিন্দা এনকারেজড उत्साहित হয়ে উঠবে। आप अगर उसे उस समय पर उसके अपने संभाव्य दोष त्रुटि की तरफ देखने के लिए नहीं सिखाते हैं, तो वो कोई भी नीरक या परख का प्रयोजन बिना सोचे समझे दूसरों को संशोधन या तो उपकार के बहाने धीरे धीरे दोष दर्शन और लोक निंदा में एनकारेज्ड यानी कि उत्साहित हो उठेगा। আপনি যদি কারো সত্যিই ভালো চান, তাহলে তাকে आत्मविश्लेषण तत्पर করে তুলতে চেষ্টা করা উচিত। आप अगर सच में किसी का भला चाहते हैं, तो उन्हें आत्मविश्लेषण तत्पर करके उठाने की चेष्टा कीजिए। নইলে কিন্তু তার ভালো করা হবে না। नहीं तो उसका हित करना नहीं होगा। सहानुभूतिर সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণী বলগা হাতে রেখে চলা চাই। सहानुभूति के साथ-साथ नियंत्रणी लगाम हाथ में रखते हुए चलना चाहिए। এই তো গেল একদিকের কথা। ये तो एक तरफ की बात है। আর দক্ষিণাদাকে আপনার বর্জন করা হলো, और दक्षिणादा को आपने वर्जन कर दिया। দোষ দক্ষিণাদার বহু থাকতে পারে, আপনি হয়তো তা জানেনও। কিন্তু দোষ তো মানুষটা নয়। মানুষটা আলাদা, এবং আপনার দরকার মানুষটাকে। মানুষটাই আপনার আপন। दोष दक्षिणादा का बहुत सारा रह सकता है। आप शायद से वो जानते भी है, लेकिन दोष तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य अलग है, और आपका ज़रूरत उस मनुष्य को लेकर है। मनुष्य ही आपका अपना है। তাই ইষ্ট ও কৃষ্টি দ্রোহিতা ছাড়া একজনের অপর কোনো দোষের জন্য
যদি আপনি তাকে ত্যাগ করেন, তাহলে কিন্তু তার প্রতি চরম অবিচার করা হলো। इसलिए इष्ट और कृष्टिद्रोहिता को छोड़कर एक के ऊपर कोई दोष के लिए अगर आप उसे त्याग कर देते हैं, तो आप उसके प्रति बहुत ही बड़ा अविचार कर लिए। এটা শুধু অবিচার নয়, ये एक रकमेर विश्वासघातकता। ये सिर्फ एक अविचार ही नहीं है, ये एक बहुत बड़े किस्म का विश्वासघातकता है। परस्पर परस्परকে সয়ে বয়ে চলবো, এই তো विधातार विधान। एक दूसरे को सहन और वहन करके चलेंगे, यही तो विधाता का विधान है। ता ना होले আমি, আপনি আমি दाराई কোথায়? और ये ना होने पर आप मैं कहाँ खड़े होंगे? जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और एकदम निखुत भाव से उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ उपस्थित सभी दादा माँ का तरफ से। आज का जो विषय वस्तु है वो उसका सार वस्तु ऐसा है कि श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आकर किसी तीसरे व्यक्ति को दोष बताकर आपको उसके अलग कर दे और आप बिना सोचे विचार के उसके बातों को मान लेते हैं और उसकी अपनी संभावित भूलों पर ध्यान दिलाने की कोशिश ना करे, तो ये दोनों का प्रति अन्याय है। दूसरों की निंदा करने से रोककर आत्मविश्लेषण के ओर प्रवृत्त करना ही किसी का वास्तविक भला करना है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं किसी व्यक्ति में दोष हो सकता है, लेकिन दोष और व्यक्ति अलग चीज है। केवल दोष के कारण किसी को त्याग अत्यंत अन्याय और विश्वासघातकता है। विधाता का इच्छा यही है कि हम एक दूसरे को सहते और समझते हुए चले, अन्यथा समाज और संबंध ठीक नहीं रह सकता है। ये है सार विषय वस्तु आज का आलोचना का। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को आमंत्रण करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है, उसमें ठाकुर जी जो सचिंदा को उद्देश्य करके जो बोल रहे हैं और यहाँ पे 2 दादाओं का जो एग्ज़ाम्पल ठाकुर जी देकर ये बात की प्रस्तावना कर रहे हैं कि कोई आकर दक्षिणा के बारे में कुछ कंप्लेन किया और इस तरीके को इस कंप्लेन को किस तरह से मध्यस्थता किया जाए, ठाकुर जी इस बारे में हमें सिखा रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई अगर आके किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ शिकायत की, अगर इस अवस्था में मैं, जो मध्यस्थता कर सकता है, वो अगर उस इंसान के बातों पे आकर बह जाए या फिर मेरे मन में उसके प्रति, किसके प्रति, जिसके बारे में दोष का बात किया जा रहा है, उस इंसान के प्रति अगर मेरे मन में उसको लेकर उसके पक्ष में खड़े होकर कुछ बोलने की भावना या बोलने की प्रवृत्ति अगर मुझे नहीं आती है और बदले में जो ये दोष की बात कर रहा है, उसको अगर मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, उसका हाँ में हाँ भरता हूँ और मैं किंचित मात्र भी ये नहीं सोचता हूँ कि जो दोष का बारे में बात कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ गलतियाँ रह सकती है, उनके अंदर भी कुछ कमी रह सकता है। फिर भी मैंने उन सारे बातों को उपेक्षा करके अगर मैं जो दोष के बारे में बात कर रहा है, उसका अगर पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, तो इस हालात में मैं मध्यस्थता तो कर ही नहीं पाऊँगा, उल्टा मैं दोनों का नुकसान कर दूँगा। ठाकुर जी कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई आकर मुझे किसी के बारे में कुछ कह रहा है और मैं खुद को बहुत बड़ा समझता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं सही विचार कर सकता हूँ। ठाकुर जी किसी के बारे में विचार करने के भावधारा में इतना डीपली कोई एक कांसेप्ट दे सकते हैं, ये हम हमारे सोचने के बाहर है। क्योंकि ये अक्सर बहुत बार हमारे जीवन में हुआ है और होते रहता है। ख़ास करके ये चीज़ हम लोग देखते हैं हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में
बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, उनसे हम उठते-बैठते हैं। आए दिन कोई ना कोई किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहता ही है। और हम कहीं न कहीं एक पक्षपात के जाल में फँसकर हम कभी-कभी गलत बातों को भी समर्थन कर देते हैं। लेकिन उस हालत में मुझे कितना ज़्यादा सचेतन रहना पड़ेगा, इस बारे में ठाकुर जी आज के इस आलोच्य विषय में आलोकपात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि किसी दोष के बारे में अगर कोई कहता है, तो 2 तरफ से मैं नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी बोले कि दोनों के लिए आप अविचार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी पहला जो अविचार है, वो ये बोल रहे हैं कि जो दोष के बारे में आपसे आकर कहा, तो सबसे पहले जो दोष के बारे में कह रहा है, उसे यह अवगत करवाया जाए कि क्या तुमने आत्मानुसंधान किया? क्या तुमने उसके दोष को बोलने से पहले तुम्हारे अंदर कोई दोष या गलतियाँ हैं, ये तुमने ढूँढने की कोशिश की क्या? क्योंकि कभी भी अगर कोई मनमुटाव होता है या तो मतभेद होता है, तो ये कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता है, ये दो तरफ़ा होता है। और इसी वजह से तो ये जो शिकायत करने का जो बात है वो आती है। तो मैं मध्यस्थता करने के या तो मैं विचार करने के जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो दोष के बारे में कह रहा है, उसे मैं ये अवगत करने की कोशिश करूँ कि क्या तुमने आत्म-अनुसंधान किया? तुम उसके दोष के बारे में कहने से पहले, उससे रिलेटेड तुम्हारे अंदर अगर कोई त्रुटि है, तो वो तुमने क्या टटोला? अगर तुमने नहीं किया है, तो फिर पहले वो करो। क्योंकि मेरा नज़र अगर शुद्ध नहीं रहेगा, मेरा नज़र अगर हमेशा कू ही देखेगा, तो मैं आधे भरे हुए ग्लास को भी बोलूँगा कि वो आधा खाली है। क्योंकि मेरे मन के अंदर पॉज़िटिविटी रहेगा ही नहीं, मैं नेगेटिव ही देखूँगा। तो ये जो बात है, ये एक तरफ़ा है। या फिर मान लीजिए कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मान लो कि किसी एक विशेष क्षेत्र में जो दोष के बारे में बात कर रहा है, उसका खुद का कोई त्रुटि है ही नहीं। वो एकदम सही बात बोल रहा है कि हाँ, दक्षिणादा के अंदर दोष है। और वो शायद से इसलिए बोल रहा है कि वो जानता है सही तरह से कि दक्षिणादा के अंदर दोष है और यथायथ रूप से उसका प्रतिविधान चाहता है, इसलिए वो आपको आके शिकायत कर रहा है। या फिर दक्षिणादा से आपको कुछ नुकसान पहुँच सकता है, तो पहले से आपको सावधान करने के उद्देश्य से ये कह रहा है। उसका इंटेंशन एकदम सही है कि जो दोष के बारे में बात कर रहा है, दैट पर्सन इज़ हैविंग प्योर इंटेंशन। फिर भी ठाकुर जी यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि फिर भी अगर उस हालत में उसके खुद के पॉसिबल दोष त्रुटि के बारे में अगर उसे देखने का नज़रिया न सिखाया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि यही चक्कर में जो दूसरों को संशोधन करने के या तो दूसरों के उपकार के बारे में सोचने के बहाने धीरे-धीरे शायद से उसका ये आदत बन जाए दूसरे का दोष देखने का या फिर लोक निंदा करने का। क्योंकि ये जो मैं उसको थोड़ा भी नहीं टोका, इसके वजह से वो धीरे-धीरे उसे लगेगा अरे मैं तो सही च काम कर रहा हूँ, मैं ही सही सही चीज़ कर रहा हूँ। और धीरे-धीरे ये उसका एक आदत बन जाएगा कि दूसरे का दोष देखना, दूसरे को संशोधन करने के या तो किसी और को उपकार के बहाने वो धीरे-धीरे लोक निंदा में उत्साहित हो उठेगा। इससे क्या हुआ? मैंने उस इंसान को बिना रोके-टोके या तो उसको आत्म संशोधन करने के लिए एक उपाय बिना दिए मैंने क्या कर दिया? मैंने उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को गलत करवा दिया। ग वो इंसान पहले जो सही में एक सही उद्देश्य लेकर आ रहा था, अब वो उसका आदत बन जाएगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर सच में आप किसी का भला चाहते हैं, तो उसे आत्म-विश्लेषण करने में तत्पर को कर उठिए। कि वो हमेशा पहले खुद को टटोले, खुद के अंदर झाँके और फिर दूसरों को देखे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम हमारे दोष त्रुटियों को नहीं देख पाते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे मैं तो सही कर रहा हूँ। तो
वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने खुद को कभी आत्म-विश्लेषण नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्म-विश्लेषण करने का सबसे सही समय है जब हम ध्यान करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है ध्यान का, दैट इज़ 45 मिनट्स। 45 मिनट्स अगर हम ध्यान करते हैं ना, शायद से सही ध्यान 1 मिनट ही होता होगा। क्योंकि ठाकुर जी के साथ मुझे खुद को अलाइन करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे उस स्तर में पहुँचने के लिए, मेरा मनोदशा को उस स्तर में पहुँचाने के लिए ही कितना टाइम लग जाता है। तो अगर मैं रोज़ आत्म-विश्लेषण करता हूँ, तो ये जो ठाकुर जी के साथ कनेक्ट होने का जो टाइम पीरियड है, वो कम हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा खुद को उनके वेवलेंथ में अलाइन करके चलने की कोशिश करता हूँ। तो ये ठाकुर जी एक तरफ का बात बोल रहे हैं। दूसरी तरफ का बात भी बहुत सुंदर बोल रहे हैं ठाकुर जी, कि अगर सही में दक्षिणादा गलत है और मैंने उनका साथ छोड़ दिया, नहीं तुम बहुत बुरे हो, मैं तो तुम्हारे साथ साथ नहीं दे सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दक्षिणादा के अंदर का जो दोष है, वो दोष और दक्षिणादा ये दोनों भिन्न एंटिटी है। वो दोनों अलग है। दोष सुधारा जा सकता है। मनुष्य तो दोष नहीं है। उसके अंदर जो आदतें हैं, गलत बातें हैं, वो अलग है और वो मनुष्य का अलग है। और मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे वो मनुष्य की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छा ही है। जैसे कि मैंने बहुत पहले वो कहानी बोला था कि आके वो रोज़ गाली देता था एक ही समय पे और भिन्न-भिन्न गाली देता था। ठाकुर जी चाहते तो मतलब अपने अनुयायियों को वो रोकते नहीं, टूट पड़ते उन लोग सभी उसको मारने के लिए, उद्यत हो उठते। लेकिन ठाकुर जी ने सबको रोक कर ये कहा कि उसके अंदर ये अच्छाई है। तो मतलब हमें किस लेवल पे जाके ये विचार का भार अपने हाथ में लेना है कि मनुष्य अपना है, उनके जो दोष है उसे परिहार करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए मेरा सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी है। और अगर मैं किसी का बातों पे आकर, अगर वो सही भी कह रहा है, अगर मैं उस इंसान को अगर त्याग कर देता हूँ, तो इसके जैसा बड़ा कोई अविचार नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। और इतना तक बोल रहे हैं कि मतलब ये कितना बड़ा एक कठिन अपराध है कि सिर्फ़ अविचार ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा किस्म का विश्वासघात करने जैसा है। तो विधाता का विधान ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक-दूसरे को लेकर चलना, एक-दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना। इसीलिए तो ठाकुर जी बोले कि "अन्य बचाए निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके" कि दूसरे को बचाए और खुद भी बचे, इसी को तो धर्म कहते हैं। तो ये जो बात है, ये अगर हम लोग मान के नहीं चलेंगे, तो ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि अगर ये ऐसा नहीं होता है, तो मैं और आप कहाँ खड़े होंगे? मतलब हम 2 डिफरेंट एंटिटी कैसे एक साथ हम चल पाएँगे? क्योंकि हमारी भावधारा अलग है। मन भेद नहीं हो, मतभेद हो सकता है। मतभेद होना ही चाहिए, क्योंकि मतभेद होने पर बहुत कुछ अच्छा बात निकल आती है। लेकिन अगर मन भेद हो जाए, तो फिर मैं उस इंसान से दूरी बना लिया, मानसिक तौर से। तो तब हम किसी भी तरह प्रयास कर लें, लेकिन हम एक-दूसरे के साथ साथ खड़े होकर एक उद्देश्य में हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे और ना ही हमसे कुछ अच्छा होगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे मध्यस्थता करने का या तो विचार करने का जो एक ज़िम्मेदारी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उस वक़्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, उस बारे में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे उन्होंने हमें समझाया है। तो इसीलिए आखिर में मैं ये कहूँगा, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, कि हमें सहानुभूति के साथ-साथ जो नियंत्रणी लगाम है, वह हाथ में रखते हुए चलना होगा। ताकि मैं एक इंसान के प्रति एम्पैथी और सिम्पैथी तो रखूँगा, लेकिन मैं ये भी नियंत्रण करने का कोशिश करूँगा कि जब-जब वो इंसान गलत राह पे चलने लगे या फिर कुछ गलत दोष त्रुटि करने लगे, तो उसे हम नियंत्रण भी कर पाएँ। ये दोनों चीज़ हमें देखना होगा और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे आलोचना को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है उसमें 2 परिस्थिति है और 2 परिस्थिति को ही सद्गुरु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किए हैं। एक तो आत्म-विश्लेषण करने का ज़रूरत है।
नाम-ध्यान करने से ही वास्तव विश्लेषण आते हैं और ये वास्तविक जीवन में हमें ये सब देखने को मिलता है और एनकाउंटर करना पड़ता है। हमें हमारा जीवन में बहुत बार ये सब ऐसे ही घटना आते रहते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि दादा ने बोला है जो मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। एक बहुत सुंदर अच्छा आलोचना उपस्थापना किया है सदस्य शिरोद्धा। अभी मैं आलोचना करने के लिए सदस्य विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा। सदस्य विजय कुमार दादा। जय गुरु दादा। वंदे जय पुरुषोत्तम, गुरु, जय। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ जो ठाकुर जी आज जो है सब्जेक्ट दोष दृष्टि की बात यहाँ पर है और इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है हमें तीन कैरेक्टर चाहिए, माने तीन मनुष्य चाहिए। तो जो है तो पर यहाँ दो मेन पॉइंट है ना। किसी के दोष की बात सुनते ही बिना जांच मान लेते हैं हम लोग, बिना जांचे, है ना। अगर किसी का दोष सुन रहे हैं और जिना उसको जांचते हैं तो फिर तो दोनों पक्षों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जो दोष व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति जो है हमेशा दोष से ऊपर है, इसलिए किसी के दोष के कारण उसे त्याग देना विश्वासघात, ठाकुर जी बोल रहे हैं, विश्वासघात वर्ड, है ना। तो दो मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए जो है जो यहाँ पर जो है जैसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मान लिया हम तीन व्यक्ति हैं, जैसे मैं हो गया, सोमनाथ दा हो गए, पंकज मिश्रा दा हो गए। अब सोमनाथ दा मुझे क्योंकि चुगली की बात है, दोष दृष्टि की बात है, सोमनाथ दा मुझे बोलते हैं, आजकल तो सामने नहीं बोलता, आजकल तो फोन पर ही बोला जाता है ना। फोन पर ज्यादा बात थी कि पंकज दा ऐसे ऐसे हैं तो कुछ भी उनका दोस्त की बात करते हैं सोमनाथ दा मुझसे। यहाँ पर दो प्रॉब्लम है ना। अभी क्या है, अभी हम तुरंत सोमनाथ दा का सुने बात और पंकज दा का दोस्त बता दिए वो कुछ, और हम पंकज दास से जो है कटिस कर लिए, है ना, छोड़ दिए उनको, है ना? तो या ज्यादा ओवर रिएक्शन हो गया, ये तो यहाँ पर सिर्फ छोड़ने की बात है। यहाँ पर तो बहुत सारे आजकल ओवर रिएक्शन होते हैं, किसी ने किसी का दो अच्छा ऐसा बोला क्या, चलो देखते हैं उसको, चलो मारते हैं उसको, है ना। और छोटी छोटी बात पर तो बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। न उसका विश्लेषण करते हैं हम कि वो आदमी जो हमें दोस्त किसी का बताया, है ना, वन साइडेड, इसको बोलते हैं वन साइडेड सुनना, है ना। जनरली शिकवा शिकायत जो होती है, हम वन साइडेड कोई बता देता है, बस उसी पर हम डिसीजन ले लेते हैं। तो वन साइडेड सुन के तो कोई फायदा नहीं, जब तक दोनों साइडेड, उनको दोनों को परखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे कि सोमनाथ दा ने कुछ शिकायत किया पंकज दा के बारे में, तो यहाँ पर जो है हमें देखना है, पहले तो हमको बोलना है, सोमनाथ दा को ही बोलना है कि जो आपका जो है आप उसको विश्लेषण कीजिए फिर से, है ना, है ना। वो तुम उसको आत्मनिरीक्षण करने की ठाकुर जी बात बोल रहे हैं, खुद पर अप्लाई कीजिए, खुद सोचिए पहले अच्छी तरह से कि वो दोस्त सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, या आप में कितने सारे दोस्त हैं वो भी तो देखिए आप, है ना। दूसरी बात हमें समझना है कि वो जो शिकायत किए हैं पंकज दा के बारे में, तो पंकज दा के बारे में कुछ भी मान लीजिए शिकायत किए हैं तो वो बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। तो सही अगर हो सकता है तो हमें यहाँ पर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, हमें दोष तो देखना ही है, दोष और व्यक्ति अलग है। अगर सही भी हो सकता है तो भी हमें वो सही मान करके जो है हम रिएक्ट नहीं करें, है ना, हम पंकज दा को छोड़ मत दे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दोष और व्यक्ति दो अलग अलग है ना। एक दोष क्योंकि वो व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं, हो सकते हैं,
और इसमें एक ये अवगुण भी है, बहुत सारे गुण रहते भी अवगुण है। अगर मैं उनको एक कोई अवगुण पकड़ के मैं उनको छोड़ देता हूं तो बहुत बड़ा विश्वासघात करता हूं उसके प्रति। तो जिसका दोष बोला गया उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको दोष दूर करने की कोशिश करना है। और जिसने जो बोला, शिकायत किया, उसको आत्मनिरीक्षण की करना है बात। अगर आत्मनिरीक्षण करने नहीं बोलेंगे तो वो भी एक जो है विश्वासघाती, क्योंकि वो आदमी को इसका मतलब फिर वो उसको दोष किसी के बारे में दोष देखने की आदत पड़ जाती है उसको, है ना। वो हमेशा दोष दिखता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल और दे सकता हूँ कि एक कोई कर्मचारी ऑफिस में और बॉस के पास जाता है और कुछ कुछ दूसरे के बारे में शिकायत करता है ना। तो क्या होता है तो उनको पूछना पर चाहिए कि तुम अपने तरफ से कुछ गलत तो नहीं किया है। हो सकता है यही आदमी कुछ गलत किया हो और उसके साथ कुछ उसने किया होगा और फिर उसका शिकायत मेरे पास आके करता है। तो आदमी क्या होगा, उसको वहां पर रोकते नहीं है ना, तो और आत्मनिरीक्षण की कोशिश नहीं करते, धीरे धीरे जो है शिकायत करने में वो जो है मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, माहिर बन जाता है ना, और उसको शिकायत करने की आदत हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों को देखने की बात है। और जो है यहाँ पर जो है, जो जब तक हम आत्मनिरीक्षण की बात नहीं करते हैं उनको, इसका मतलब कि जो उसके साथ भी हम विश्वासघात करते हैं और जिसका जिसका उसने दोष बताया उसके दोनों के प्रति विश्वास किया, तो मानव बिहेवियर की बात है। और यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं व्यक्ति दोष नहीं है, दोष व्यक्ति है नहीं है, दोनों एक दूसरा अलग अलग है। तो किसी में दोष हो सकता है लेकिन उसमें बहुत सारे गुण भी हो सकता है। और किसी के दूसरे की बात पर किसी एक दोष के कारण आप अगर छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय है और विश्वासघात भी है। क्योंकि जो जिसका आपने दोष बताया गया है तो वो हमको बहुत कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होगा आपको, ऐसा कर भी सकता है क्या, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भरोसेमंद है, बहुत सच्चा आदमी है ना। क्योंकि प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया है उसने टाइम पे कि कितना भरोसेमंद है। लेकिन वो दूसरा आदमी हमें हो सकता है उकसाने के लिए भी कर रहा, क्योंकि उसका आपस में नहीं पटा हो और तो मुझे फिर मेरा भी संबंध उससे बिगाड़ना चाह रहा हो। तो हमें उसका दोष नहीं दिखना चाहिए, उसको जो है दोष जो है दूर कर, अगर है भी तो दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है इसमें क्या, इसमें कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक दूसरे को सहते चलते रहना है ना, सहते चलते रहना है, एक दूसरे को सहना भी है और साथ में चलना भी है। मनुष्य में तो दोष रहेंगे ही, क्योंकि मनुष्य जो है भगवान तो है नहीं, है ना। मनुष्य में तो दोष रहेंगे ही, ऑलवेज सभी मनुष्य जो है अपूर्ण ही रहता है ना, पूर्ण मनुष्य तो रहता है। तो हमें सब एक दूसरे को सहकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे को थोड़ा बहुत अगर दोष है तो उसको आंख बंद करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा परसेंटेज उसमें क्या है, क्योंकि सब में दोष अवगुण गुण दोनों है, लेकिन परसेंटेज किसमें कौन ज्यादा है। अगर परसेंटेज अच्छा ही है और बुराई कम है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको अच्छाई को यूज करना पड़ेगा, है ना। उसमें क्या विशेषता है उससे हमें उभारना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी महाराष्ट्र उत्सव का सत्संग है, अभी सब आदमी सब काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो बोल नहीं सकते अरे वो तो यूजलेस है, वो तो उसको ये आता ही नहीं, अरे उसको ये नहीं आता है लेकिन उसको बहुत सारा दूसरा कुछ आ सकता है ना। तो ये देखने की बात है। तो यहाँ पर जो है जो भी माने पारिवारिक हो या ऑफिशियल हो या फ्रेंडशिप हो, हर जगह जो है लोग एक दूसरे की कमियों को सहते हुए संबंध चलाते हैं। अगर हमको मेंटेन करना रिलेशनशिप आइदर फैमिली या ऑफिशियल या फ्रेंडशिप, उसको दोस्त हर में है, एक दूसरे को कमियों को हमको थोड़ा बहुत नजरअंदाज करते हुए जो है आपस में रिलेशन कभी नहीं तोड़ना है। पर्टिकुलर मेरा जो है ये शुरू से जैसे कि मेरा किसी से रिलेशन
कभी मैं दूरी थोड़ा बना लेता हूँ, लेकिन रिलेशन कभी किसी से नहीं तोड़ता हूँ। मेरा पर्सनल ऐसा है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि सब में कुछ न कुछ क्वालिटी है, हो सकता है उस क्वालिटी का यूज हमें कभी जरूरत पड़ जाएगा। तो हमें जो है रिलेशन जो हमेशा मेंटेन बना के चलना है, तोड़ने का जो कोई बात नहीं है। तो फाइनली क्या है, बिना जांच करके दोष सुनकर निर्णय लेना दोनों पक्षों के प्रति अन्याय है। दोष बताने वाले को आत्मनिरीक्षण न सिखाना, उसे निंदा करने का रास्ता दिखाना है। व्यक्ति को दोष के कारण त्याग देना विश्वासघात है। और संबंधों का क्या आधार है? एक दूसरे को सहना, यही जो है संबंधों का आधार है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आलोचना रखे है सदैव से विजय कुमार दा। वन साइडेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस आलोचना में आए हैं। और इधर एक इम्पोर्टेंट चीज ठाकुर जी बोले है कि इष्टो व क्लिष्टो द्रोहिता छाड़ा एक दूसरे को दोष के लिए त्याग करते हैं तो बहुत चरम अविचार हो सकता है। मतलब इष्टो और क्लिष्टो द्रोहिता अगर होगा तो शायद त्याग कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका बिना अगर किसी को त्याग कर दिया तो वो सही नहीं होगा, वो अविचार होगा। मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा इसका ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। इष्टो किष्टो दोहिता छोड़ के अगर किसी का कुछ दोष होता है तो उसको त्याग कर सकता है मेरे ख्याल से। तो दोषी शशिदा। आज का ये जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु में ऑलवेज उपजना केंद्र में जितना लोग आते होंगे, कोई ज्वाइन किए होंगे तो इसमें वो कोरिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ये वाला चीज में ऑलवेज बोलता था सबको, जे एक स्टैंड लो। जो स्टैंड क्या है ना, वो जिसके बारे में बोल लो तो जो सुन रहा है वो उसका हो जाए। क्योंकि एक सेकंड पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो आप बोले सोमनाथ था, मैं इसको तो आलोचना करूंगा, बट श्री जी ठाकुर जी जो सेकंड पॉइंट बोले उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार परिवार, एक दो परिवार स्तुति देने के लिए आए थे, तो एक परिवार चले गए, एक परिवार मेरे साथ डिस्कशन हो रहा था। वो बातें बातें में बोले, दादा तुम्हारा बारे में वो व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहा था, जो सहन योग्य नहीं है, जो बारे में डिस्कशन वो मुझे मेरे से किया। तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा इसलिए नहीं हुआ जे वो क्यों ऐसा बोला, गुस्सा इसलिए हुआ मुझे, आप क्या बोले, जे आप वो व्यक्ति को क्या बोले ना। मैं कुछ बोला नहीं, मैं सोचा सच हो सकता। तो मैं उनको बोला, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या वो काम मैं किया हूँ इस टाइप का? ना नहीं, एकदम नहीं है। आप तो उपस्थित थे ना। हाँ, तो आप क्यों मेरे बिहाफ में बोले नहीं? श्री ठाकुर जी इधर वो बोल रहे, आप पढ़िए, क्योंकि इसमें यही बात है। ऑलरेडी सेकेंड वॉल्यूम में ओडिया में जब आलोचना हो रहा था वो हुआ था। और वो व्यक्ति के साथ इतना मैं गुस्सा हो गया, जो एक बार मेरे बिहाफ में तुम स्टैंड भी नहीं लिए। जो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसके लिए नहीं कर रहा, उनका पत्नी भी थे। और गुस्सा इतना तो आर्गुमेंट तक चला गया, मैं बोला तुम मेरे से मुझे तुम त्याग कर दोगे। और ये ऐसा हुआ सिचुएशन, जे वो 6 महीने से मेरे साथ बातचीत नहीं किया। वो और अभी तो बहुत संपर्क बहुत बढ़िया है, बट वो जो मैं भविष्यवाणी किया था वो बाद में उसको कोरिलेट किए। क्योंकि जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो, जो व्यक्ति किया नहीं है, आप उसके साथ मिलके काम कर रहे हो और उसका बुराई तुम्हारे सामने और कोई कर रहा है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, यदि दक्षिणादा की अनुपस्थिति में आप उनके स्थान पर खड़े होकर एक बार भी सोचने का कहने का प्रयास नहीं करे। अभी स्टैंड जो सुन रहा था जो व्यक्ति, वो मेरे बारे में बोलना चाहिए था, उसको एक सफाई देना चाहिए था। जो मैं उपस्थित था, वो ऐसा घटना नहीं है,
और वो ऐसा किया नहीं है, और मैं जानता हूँ। आप जानने के बावजूद भी वो दक्षिणादा का जिसके अगेंस्ट में बोल रहा है, ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं, ये बातें है इधर, इसको समझने के लिए चाहिए। हमारा जीवन में ऐसा कितना बार होता है, जब हमको कोई दूसरे बारे में बताता है तो हम सपोज पूरा क्लियरली हमको पता है जो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो हम क्या उसका स्टैंड लेते हैं? जैसे स्टैंड नहीं लोगे तो उसका मतलब मैं उनको उसी दिन मेरा डोर के उस तरफ थे और वो गुस्सा होकर मेरे ऊपर चले गए, जी छोटा सा बात के लिए मेरे ऊपर इतना ओवर रिएक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो ओवर रिएक्टिंग इसीलिए किया था क्योंकि उसको तुम एक्सेप्ट किए, मेरा बुराई को, जो मैं नहीं हूँ। हाँ, आपको पता नहीं था, आप नहीं वो बता नहीं पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको जब सब कुछ पता है और आप बता नहीं रहो, इसका मतलब आप उसके साथ मिलके मेरा बुराई किए। और जब आप मेरा बुराई कर रहे हो सत्य को जान के भी, तो मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं रहेगा, आप भी मुझे त्याग कर दोगे। वही हुआ, धीरे धीरे सबके साथ जो बुराई आया सबका सुने मेरे अगेंस्ट में, हर जगह में सुने वो। और बाद में वो कॉन्फ्रेंस हमारा घर पे आके किए, जी शशि भाई वो एक ही बुराई नहीं, मैं बहुत बुराई आपका सुना जो आप नहीं थे। अक्सर ये हमारा साथ हर जगह में होता है। जब जान लेता हूं मेरा ऑफिस के मैनेजर अच्छा है, वो सब किया नहीं। जब खाने के टिफिन खोल के 10 लोग खाना खाते हैं और एक व्यक्ति मैनेजर का बुराई करना शुरू कर देता है, उसमें एक बूंदा घी भी मैं डाल देता हूं। अक्सर होता है कि नहीं? ये बातें मैं मेरा टीम मेंबर को ऑलवेज सिखाता था ऑफिस में, अभी भी। और वो संग आप बंद करिए पहले, जहां पर आपको टैकल नहीं कर पा रहे हो उसको ये करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो बातें, जी आपका उद्देश्य है मनुष्य, और मनुष्य दोषयुक्त होने के बावजूद वो दोष मुक्त होने से, जैसे ठाकुर जी सत्यांश में बोल रहे हैं, ये जो दोषयुक्त व्यक्ति है वो दोष मुक्त होने के बाद वो व्यक्ति में अंदर तो वही रह गया। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको ऐसे उसको चांस दो, परिवेश सृष्टि करो, वो जैसे उसका जो प्रवृत्ति के अगेंस्ट में फाइट, वीकनेस के अगेंस्ट फाइट करके उसको मुक्त होके बाहर आ जाए। तो उस टाइप का चिंता चेतना उसके पास रखना पड़ेगा, और उसको पता नहीं चलना चाहिए जब आप ऐसे कर रहे हो किसी उसको दोष मुक्त करने के लिए। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो सोमनाथ अभी वो ये कर रहे थे, जे कोई भी प्रतिकूलता, इष्ट और पुष्टि विरोधी को छोड़ के मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए। तो इष्ट विरोधी, इष्ट को कोई व्यक्ति त्याग कर रहा है, इष्ट का एग्नेस्ट में जा रहा है, सत्संग का एग्नेस्ट में जा रहा है, तो उसको एक अनुतप मोड में छोड़ना चाहिए। ये पूरी तरह में भी नहीं है। तो एक व्यक्ति का साथ ऐसा हुआ जे उसको मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इष्ट विरोधी था। और मैं अक्सर प्रज्ञा को ऑलवेज ये बातें बोलता हूँ, बट वो व्यक्ति को विपद में पड़ा और गांव में उसको वो किसी के द्वारा जो मैं हेल्प किया हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि वो उसको मेरा एक ही उद्देश्य था, जो वो जो विरोधता कर रहा है, इष्ट का जो विरोधता कर रहा है, उसको संपूर्ण रूप में माइंड वॉश करना है, देन मैं उसके साथ मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। तो विपद का समय में उसको किसी के द्वारा उसको हेल्प किया, और कुछ दिन के बाद वो जो व्यक्ति उसका लूज टॉकिंग करते करते वो बोल दिया, ये शशिदा तुमको बोले थे ऐसे ऐसे करने के लिए मेरे द्वारा। और जो व्यक्ति इतना भयंकर विरोधता सृष्टि करता था, और वो धीरे धीरे अभी मुख्य रास्ता में है। यहाँ पर भी कासारियों में भी इसी टाइप का अवस्था था। मुझे एक ऋतिक दादा बोले, शशिदा तुम उसके साथ मिलो मत, क्योंकि वो इष्टों के विरोध में है। इष्टों के विरोध मतलब आचार्य के अगेंस्ट में वो बातें करता है, सत्संग को तोड़ने के लिए, तुम क्यों इधर सत्संग कर रहे हो, इधर क्यों ये कर रहे हो, वो वाला विरोध था, माने नष्ट भ्रष्ट वाला विरोध है। उनका एग्नेस्ट में बोलना, प्रचार भी पत्रिका में लिख देता है, ठाकुर के विरोध में लिख देता है। वो जो विरोधता सृष्टि करता था,
तो उसका मैं कहीं ना कहीं ढूंढा है कि लू पॉइंट, तो कहीं पे एक छोटा सा एक पॉइंट मुझे मिला, ये व्यक्ति क्यों ऐसा हुआ है। तो जो रूट कॉज मुझे मिला, तो मैं रूट कॉज के चलते चलते अभी कुछ दिन पहले मुझे बोले इतना बड़ा मंदिर है, इधर वो उधर वो हो रहा है, तुम इधर क्यों कर रहे हो। मैंने विरोधता ऐसा है, सत्संग नहीं करने देना, ठाकुर जी का एग्नेस्ट में ऑलवेज बोलना, आचार्य देव को एग्नेस्ट में बोलना, ठाकुर जी को बुरा भुला जो वाक्य बोलेगा, शब्द बोलेगा, आप सुन नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे। कृष्टि के एग्नेस्ट में बोलेगा, कृष्टि विरोधी काम करेगा। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्रतिलोम को, विवाह को सफकी में बोलते हैं, उसके से दूर रहने का, कृष्टि विरोधी, पूरा देश समाज नष्ट हो जाएगा, उसी का बातें करता रहता है। बट अभी उसका जड़ पकड़ के धीरे 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 उनका मुख्य रास्ता में ला रहा हूँ, मतलब समाज जीवन अनुकूल बातें वो करे। ठाकुर जी का विरोधता करना अभी धीरे धीरे छोड़ा है। तो त्याग का होता है जे तुम उसके फिजिकल फॉर्म में मिले नहीं, कि उसके साथ बातें नहीं की, बट वो व्यक्ति को तुम कैसे वो मुख्य रास्ता में आएगा, उसका कुछ तैयारी नहीं की। तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जो देखिए बातें यहाँ पर रखें, जे यदि आप समुचित किसी का भला चाहते हो तो उसे आत्मविश्लेषण के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, नहीं तो उसका भला नहीं होगा। आप बहुत अच्छा आयोजन कर दिए, बट वो आत्मविश्लेषण किया नहीं, तो उससे उसका क्या होगा, क्या वो तो कड़गण रेकड़ के जैसा हो गया। आप वो उसको लगेगा ये बक बक करके चला गया, बट वो रियलाइज करे कैसे, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो प्रति मुहूर्त में जो उसके पीछे लगा रहना चाहिए, जो वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा। एक व्यक्ति हर दिन उसका पिताजी और माँ का बुराई करता था मेरे सामने में ऑफिस में आके, हर दिन बात करता था। वो एक व्यक्ति आधा घंटा 15 मिनट जब भी बात होगा वो घूम फिर के वहीं पे चला जाएगा। मेरा कितना डेंजर बात है ये, हर चीज में उनका पिताजी का बुराई करेगा। एक तो विवाह का असंपन्नता हुआ है 100%, क्योंकि वो उत्सव के प्रति आकर्षित तो नहीं हो रहा है। उत्सव का श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब उत्सव का मूल बिंदु है माँ, और माँ के बाद पिताजी आते हैं, फिर ईश्वर आते हैं, फिर आचार्य आते हैं, फिर परिवेश आता है, परिस्थिति आता है। जब माँ और पिता के प्रति विमुख होता है, इसका मतलब ही विवाह में गंडगोल है, नहीं तो जन्मगत संस्कार गलत है। तो वो लोग को हैंडल करना मुश्किल होता है। और वो व्यक्ति अभी उनका माँ बाप के साथ रुका हुआ है, बातचीत होता है, क्योंकि हर दिन माँ बाप के प्रति कैसे प्रेम सृष्टि होगा, उसी संबंधी बातें दूसरों को मैं बोलता था उसका प्रेजेंट में। ऑफिस में एक माहौल अभी भी है आरसीबी में, जब भी कोई ये टी और चाय पीने के टाइम में आते हैं, वो जीवन संबंधी बातें बहुत सारा चीज होता है। तो हमको क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति का जो दुर्गुण है वो आत्मविश्लेषण कैसे करेगा। ऐसा है कि एग्जाम्पल दो, अभी वो व्यक्ति के साथ मैं क्या किया था, मैं दूसरे को बोल रहा हूँ, जो नेल पॉलिश का तुम एक लड़की लगा के बैठी है, तो उसको बोल रहा था जो नेल पॉलिश लगाए हो, ये नेल जो है वो कैसे सृष्टि हुआ है आपको पता है, आपका ये बाल कैसे हुआ है आपको पता है, आपके नाक कैसे हुआ है पता है, वो गर्भ के अंदर कैसे कैसे उसका बॉडी माँ का रक्त मांस को लेके गठन हुआ है। वो प्रक्रिया जब 15-20 मिनट के भावुमुखर होकर बोलोगे, वो माँ के जो व्यक्ति खराब बातें कर रहा है तो वो करेगा नहीं, ये मतलब वो आकर्षित होगा जी मैं मुझे माँ को ये किया है। तो आज का टाइम हो चुका है, तो यही रखना चाहिए, संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, दिन वो होगा। जय गुरु सबको। जय गुरु। सदैव शशिदा बहुत सुंदर भाव से वैल्यू एडिशन किया है, और मैंने जो डाउट था वो भी मेरे को क्लियर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिदा को। अभी आलोचना प्रसंग को यही समाप्त होते हैं, और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय दादा माँ को जय गुरु। गुरु, जय गुरु।
सभी सबको दादा जय को जय गुरु। सबको जय गुरु। जय आज गुरु, सबको कौलाश जय जय हरिद्वार गुरु का जय जैन गुरु सभी दादा को सबको जय जय गुरु। गुरु। जगन्नाथ। सीता कुछ बोल रहे थे? कैलाश हरिद्वार का जय जैन गुरु के आज जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सोमनाथ का जय गुरु। जय विनोद गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सब दादा माँ को जय गुरु। हाँ बनलता माँ जय गुरु। गुरु सभी दादा मान जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। जय गुरु। सबाई के जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय राम भाई जय गुरु। सबको जय गुरु। सभी दादा माँ को जय और गुरु। जय गुरु।